सफल लोगों की क्या खासियत होती है? कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंचता। हर सफल व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी तो वो पहुंच पाते हैं अपने लक्ष्य तक। क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो बढ़िए ना, रोका किसने है? रोकने वाले लोग तो हैं, और वो भी बहुत दूर नहीं, बिल्कुल सामने, बिल्कुल आसपास ही होते हैं। तो क्या लोग आगे नहीं बढ़ते, सफल नहीं होते? सफल लोगों की खासियत जानते हैं आप? आप सभी को नमस्कार। आज मैं बताने वाली हूँ सफल लोगों की क्या खासियत होती है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर मिल जाएंगी जो बिल्कुल आपके लिए ही हैं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसी बातें जो आपकी सफलता में आपके सहयोगी बनेंगे। जो भी व्यक्ति आज सफल है, आज किसी बड़े मुकाम पर हैं, जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तो क्या उन्हें चुनौतियां नहीं मिली होंगी? उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या उन्हें गिराने वाले लोग नहीं मिले होंगे? ऐसा सब कुछ हुआ होगा उनके साथ। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंचता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, और यह प्रक्रिया जिस दिन से इंसान सोच लेता है कि कुछ करना है, उस दिन से शुरू हो जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता। और तब तक उसे न जाने कितनी समस्याओं का, कितनी विपरीत परिस्थितियों का, न जाने कितने लोगों की नकारात्मकता का सामना करना पड़ता होगा। हर सफल व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें गिराने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उन्होंने ऐसी तमाम बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया होगा, अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होंगे, तभी तो वो पहुंच पाते हैं अपने लक्ष्य तक। चाहे आप किसी राजनेता, अभिनेता, क्रिकेटर, कोई भी खिलाड़ी, कोई बिजनेसमैन या किसी भी फील्ड में किसी भी मुकाम पर पहुँचे सफल व्यक्तियों को देखिए। उनके जीवन से, उनकी सक्सेस स्टोरी से यही पता चलता है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कितनी समस्याओं का सामना किया, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और आज आपके सामने, हमारे सामने सफल व्यक्ति की फहरिस्त में खड़े हैं। और परिस्थितियाँ वो तो कब की मात देकर पीछे छूट गईं, और वो लोग जो गिराने आए थे वो खुद गिर गए अपनी ही नज़रों में। पता है, आप जब भी आगे बढ़ना चाहेंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जो आपको तोड़ेंगे, आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपके काम को रोकेंगे, आपके काम में बाधा बनेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा आपको, सब छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। लेकिन दरअसल यही वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हर कदम पर नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहते हैं। तो क्या आप भी वैसा ही चाहते हैं जैसा लोग चाहते हैं? क्या आप लोगों की बातों में फंसकर अपने काम से भटकना चाहते हैं, अपने लक्ष्य से हटना चाहते हैं? नहीं ना, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और लोगों को अपने काम के प्रति रहने दीजिए।
एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह नदी की तरफ जा रहा था। सुबह का मतलब सूर्योदय के पहले वाला समय, जब सूर्य की लालिमा आकाश में नहीं दिखाई देती है, लेकिन आकाश थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है। बिल्कुल इसी समय एक व्यक्ति जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी, समझ में आ रहा था कि वह रात भर का जगा होगा, तो वो नदी की तरफ जा रहा था अपने काम से। रास्ते में कुछ लोग मिलते गए और लोगों ने पता है क्या सोचा। एक चोर मिला, उसने सोचा ये तो मुझसे भी बड़ा चोर है। मैंने तो रात के 2-3 घंटे ही चोरी करी, लेकिन ये पूरी रात चोरी किया होगा। देखो इसकी आंखें कैसी लाल हैं, रात भर चोरी करने के कारण ये जगा हुआ है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, अपने मार्ग की तरफ बढ़ता रहा। आगे चलकर एक अन्य व्यक्ति उसे मिला। उसने कहा ये व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा कर्मठ है। मैंने तो रात के 3-4 घंटे ही ओवर टाइम किया, इसने पूरी रात काम किया। देखो पूरी रात जगा है बेचारा, इसकी आंखें लाल हो गई हैं रात भर काम करने के कारण। वो व्यक्ति फिर कुछ नहीं बोला, अपने मार्ग की तरफ बढ़ता रहा। आगे मार्ग में उसे एक सन्यासी दिखाई देता है। सन्यासी ने सोचा यह तो मुझसे भी बड़ा संत है। मैंने तो कुछ घंटों का ही मंत्र जप किया, लेकिन यह तो लगता है पूरी रात साधना में लीन था। और सुबह होते ही देखो यह नदी की ओर स्नान के लिए प्रस्थान कर रहा है। वो व्यक्ति फिर कुछ नहीं कहा, अपने मार्ग की तरफ बढ़ता रहा, चलता गया। वो व्यक्ति कौन था, क्या करके आया था, पता नहीं। 3 व्यक्ति जो उसे मार्ग में मिले, उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन चूँकि उनका खुद का व्यवसाय कैसा था, वैसी ही उनकी सोच बनी, वैसा ही उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में भी सोचा। चोर ने सोचा ये मुझसे बड़ा चोर है, किसी काम करने वाले बंदे ने सोचा ये मुझसे भी ज़्यादा कर्मठ आदमी है, और सन्यासी ने सोचा यह मुझसे भी बड़ा संत है। तो लोग वही सोचते हैं जैसा उनका खुद का जीवन होता है, खुद का अनुभव होता है। लोग जैसा खुद होते हैं वैसा ही आपका आकलन करेंगे। तो किसी के कहने से क्या, आप अपना हौसला, अपना आत्मविश्वास किसी के कहने से क्यों डिगाएं? क्यों भटकें अपने मार्ग से? क्यों भटकें अपने लक्ष्य से? क्यों जवाब देकर बताएं किसी को कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अपने काम पर बने रहिए और अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, यही आपका काम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आत्मविश्वास नहीं हिलेगा, डगमगाएगा। आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, आपके हौसले लड़खड़ाएंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आपका लक्ष्य बड़ा है या सामने आया हुआ संकट, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में हो या व्यक्तियों के रूप में। ये आपको तय करना है, आपके लिए परिस्थितियाँ बड़ी हैं या आपका लक्ष्य बड़ा है। आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आप ज़रूर परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लोगों को बने रहने दीजिए, उनकी सोच के साथ, उनके आकलन के साथ, उनके विश्लेषण के साथ, और आप अपने काम पर लगे रहिए समर्पित होकर। फिर एक दिन आप भी सफल लोगों की फहरिस्त में शामिल होंगे।